निकल जाओ इस घर से। अब मैं तुम दोनों की चालाकी समझ गई हूँ। देवरानी नहीं, इस घर के लिए नौकरानी लाए हो तुम। यह बात मुझे उसी दिन समझ जानी चाहिए थी जिस दिन तुम दोनों ने मुझसे बोला था कि रवि की शादी कर देनी चाहिए। यह कहानी है सरिता और पूनम की। आज उनकी सास ने उनका सामान घर के बाहर फेंक दिया था और दोनों अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। आइए जानते हैं कि इस कहानी में देवरानी नहीं नौकरानी लाए हैं। सरिता और पूनम घर का काम करते करते बहुत थक गए थे, क्योंकि दोनों घर की बड़ी बहुएं होती हैं। इसीलिए घर का सारे काम की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। आज तो हद तब हो गई जब उनकी सास ने उन्हें बुलाया और उनसे बोला, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी का ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। सुबह से अभी तक नाश्ता तैयार नहीं कर सके तुम, बताओ क्या करना है। तभी ससुर जी बोलते हैं, हाँ मुझे जल्दी से नाश्ता तैयार करके दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। अगर तुमसे काम नहीं होता है तो मैं बिना खाए चला जाता हूँ। अब दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर अपनी सास से बोलते हैं, माँ जी, हम भी दिन भर काम करते हैं और काम करते करते हमारा शरीर थक जाता है। थोड़ा सा खाना बनाने में अगर लेट भी हो गया है तो इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा जल्दी है तो देवर जी भी शादी के लायक हो गए हैं, उनकी शादी कर दो। घर में एक बहू और आ जाएगी तो सब मिलकर काम करेंगे, जल्दी काम हो जाएगा, लेट भी नहीं लगेगा। बहू की बातें सुनकर सास बोलती है, हाँ तुम सही कह रही हो, रवि भी अब शादी लायक हो गया है। अब दोनों सास ससुर आपस में बोलते हैं, चलो इसके रिश्ते के लिए कहीं बात करते हैं। एक दिन घर में पंडित जी को बुलाकर रवि के लिए एक अच्छी सी लड़की का रिश्ता तय कर देते हैं और रवि की धूमधाम से शादी हो जाती है। अब घर में नई बहू आती है। दोनों बड़ी बहुएं मन ही मन खुश होती हैं और बोलती हैं, अब आएगा मजा। तभी उनमें से एक बहू अपनी देवरानी से बोलती है, तुम इतना खुश क्यों हो रही हो। तो पूनम बोलती है, अरे घर का काम कर करके तो हम थक गए थे, अब सारा काम नई वाली बहू से करवाएंगे। तभी दूसरी बहू बोलती है, लेकिन यह सब हम कैसे करेंगे, क्योंकि काम तो हम तीनों को मिलकर ही करना पड़ेगा। तभी पूनम सरिता से बोलती है, चलो बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए, आज क्यों ना शॉपिंग करने जाएं। अब दोनों बहुएं प्लान बनाकर तैयार हो जाती हैं और जैसे ही हॉल में आती है उनकी सास पीछे से आवाज लगाती है, बहू कहाँ जा रही हो दोनों, घर में इतना सारा काम पड़ा है। सरिता थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि उसको कुछ जवाब समझ में नहीं आता। तभी पूनम बोलती है, अरे माँ जी, सरिता के घर से फोन आया था, इसकी माँ जी की तबीयत बहुत खराब है, उनको देखने ही जा रहे हैं। हमें पता है घर में काम है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। कोई नहीं माँ जी, घर का काम नई बहू संभाल लेगी, शाम का जो भी काम होगा वह हम आकर कर लेंगे। ऐसा बोलकर दोनों जेठानी वहां से चली जाती हैं और मजे से मॉल में शॉपिंग करती हैं और अपनी छोटी देवरानी का मजाक बनाते हुए बोलते हैं, देखा मैंने आज कैसे उनका उल्लू बनाया, ऐसे ही बनाएंगे और हम दोनों आराम करेंगे, इनको तो हम नौकरों की तरह काम करवाएंगे। ऐसा बोलकर दोनों शाम को घर आ जाते हैं। जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा काम तो हो गया था, लेकिन बर्तन किचन में पड़े हुए थे। तभी उनमें से बड़ी जेठानी बोलती है, अरे यार, यह बर्तन कौन धोएगा, एक तो इतना थक गई हूँ, ऊपर से यह बर्तन धोने पड़ेंगे। अब दोनों सोचती है कि अब क्या बहाना बनाया जाए। तभी उनमें से बड़ी वाली जेठानी बोलती है, देखो वह आ रही है। जैसे ही नई बहू किचन में आती है तो उनमें से बड़ी वाली जेठानी बोलती है, हाय रे, आज मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, क्या बताऊं। तभी छोटी जेठानी बोलती है, हाँ मेरी भी तबीयत सही नहीं लग रही है, क्योंकि इतनी दूर जाना पड़ा और आते समय चलते चलते मेरे पैरों में बहुत दर्द हो गया है, ऊपर से ये बर्तन धोने पड़ेंगे, चलो अब धो ही देती हूँ, हमारी छोटी बहू भी तो थक गई होगी। तभी नई बहू बोलती है, अरे दीदी आप लोग रहने दो, इतनी दूर से आए हो और थक गए हो, रहने दो, मैं कर लेती हूँ, वैसे भी मैं कर ही रही थी, वह जरा नीचे चाय देने गई थी माँ जी को,
अब दोनों उसकी यह बात सुनकर वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और अपने कमरे में जाकर मजे से टीवी देख रहे होते हैं। तभी उनकी सास कमरे में आ जाती है। सास को देखते ही दोनों बहुएं एकदम से घबरा जाती हैं और तभी उनमें से एक बड़ी बहू बोलती है, माँ जी आप अभी यहाँ पर कुछ काम था क्या? दोनों घबराकर एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। तभी उनकी सास बोलती है, हाँ मुझे छोटी बहू ने बताया था कि तुम दोनों की तबीयत खराब हो रही है, क्या हो गया है? तभी बड़ी वाली बहू बोलती है, कुछ नहीं, हम लोग अभी शॉपिंग करके। उसके मुंह से यह बात निकलते निकलते रह जाती है, लेकिन तभी दूसरी बहू उसको कोहनी मारते हुए बोलती है, अरे वह इनकी माँ की तबीयत खराब थी ना, वहाँ पर गए थे, तो जिस रास्ते हम आ रहे थे वह रोड बहुत ही खराब है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ऐसे रास्ते से आने से मेरे सर में दर्द हो गया है और इसका क्या हो रहा है यह यही बता सकती है। अब उसकी सास बड़ी बहू की तरफ देखती है और वह बोलती है, हाँ मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया है, मैं तो बर्तन धोने जा रही थी, लेकिन देवरानी जी ने बोला आप दोनों थक गई होंगी और आप दोनों की तबीयत भी सही नहीं लग रही है, तो आज मैं कर देती हूँ, कल आप कर लेना, इसीलिए हम ऊपर कमरे में आ गए। तभी उनकी सास बोलती है, कल घर में मैंने कीर्तन रखे हैं, तो कल घर का सारा काम तुम दोनों को संभालना है, क्योंकि छोटी बहू अभी नहीं है, उसे अभी इन सब का अनुभव नहीं है, तो तुम दोनों को सारा काम करना है। चलो ठीक है, तुम दोनों आराम करो। ऐसा बोलकर वह कमरे से चली जाती है। अब दोनों बड़ी बहुएं सोच में पड़ जाती हैं कि कल तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे? तभी उनमें से बड़ी वाली बोलती है, अरे है ना हमारी श्रीफंड की नौकरानी देवरानी, सारा काम उसी से करवाएंगे। तभी छोटी वाली बोलती है, लेकिन उससे कैसे कराएंगे, काम सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। तभी बड़ी वाली बोलती है, अरे तू देख तो मैं क्या करती हूँ, कल हम दोनों दिन में डॉक्टर के पास जाने का बहाना बनाएंगे और कीर्तन तो शाम को होंगे, तब तक हम आ जाएंगे, क्योंकि तेरे सर में बहुत दर्द है, इसीलिए कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर सास से जाएंगे। अब अगले दिन दोनों अपने घर में यह बात बोलकर घर से चले जाते हैं। जैसे ही वह घर से निकलते हैं तो पास की एक दुकान पर साड़ियों की सेल लगी होती है। वहां जाकर दोनों कुछ शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग करते करते दोनों बातें करते हैं कि हम आराम से घर जाएंगे तैयार होकर, तब तक कीर्तनों का सारा काम देवरानी कर लेगी। दोनों साड़ियाँ देख रही होती हैं तो वहीं उनके मोहल्ले की एक दूसरी औरत दिखती है। अब दोनों उससे बचने के लिए अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं और छोटी वाली बोलती है, अरे यह तो हमारे मोहल्ले में रहती है, अब क्या करें, अगर इसने हमें यहाँ देख लिया तो सारा का सारा भांडा फूट जाएगा और यह हमारे घर में जाकर हमारी सास को बता देगी, क्या करें? तो जेठानी बोलती है, कोई बात नहीं, यह अभी अंदर आई है तो हम पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाएंगे। तो जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं, रोड पर पहुंचते हैं, तो उतने में ही बड़ी वाली का पति उनको बाइक से आते हुए दिखाई देता है। उसके पति की नज़र उन दोनों पर पड़ती है। वह बाइक रोककर पूछता है, अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी बड़ी वाली बहू बोलती है, अरे हम अपने टेस्ट कराने आए थे, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, हमने सोचा तब तक कुछ दवाइयाँ खरीद लेते हैं, इसीलिए यहाँ सामने दवाइयाँ लेने आए थे। तभी वह देखता है कि सामने तो कोई दवाई की दुकान ही नहीं है। फिर बोलता है, यहाँ तो कोई दवाई की दुकान नहीं है। तभी बड़ी वाली बहू बोलती है, अरे हम यही तो पूछने के लिए जा रहे थे कि यहाँ कोई आसपास दवाई की दुकान है या नहीं। फिर वह अपने पति से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो वह बोलता है, मैं तो घर जा रहा हूँ, चलो तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। तभी वह बोलती है, नहीं नहीं, हम लोग तो अभी रिपोर्ट लेकर आएंगे, आप चले जाओ। अब वह वहाँ से चला जाता है। अब दोनों आपस में बातें करती हैं और बोलती हैं, लेकिन इतना झूठ भी तो बोलना अच्छी बात नहीं। बड़ी वाली बोलती है, कभी कभी बोलना भी पड़ता है, तू मेरे साथ रहेगी तो सीख जाएगी, चल अभी काम करते हैं, शाम को कीर्तन होंगे, मोहल्ले की सारी औरतें आएंगी, तो तू ऐसे ही जाएगी? पास में ही पार्लर है, वहाँ से थोड़ा सा मेकअप करा लेते हैं। दोनों पार्लर में अपना मेकअप करवाकर जब दोपहर में घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि
घर का सारा काम छोटी देवरानी ने कर लिया होता है। अब वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसती हैं और बड़ी वाली बोलती है, देखा, हमें एक भी काम नहीं करना पड़ा और हम पार्लर से भी तैयार होकर आ गए। तभी उनकी सास आ जाती है और उनसे पूछती है, आ गई तुम दोनों, क्या कहा डॉक्टर ने, दवाइयाँ दी तुम लोगों को? तो बड़ी वाली बोलती है, हाँ डॉक्टर ने दवाई दी है, आराम करने को बोला है। वहीं जो घर की छोटी देवरानी होती है, बेचारी सारा काम करके थक गई होती है, उसके पास पानी पीने का भी समय नहीं होता। और सास फिर छोटी देवरानी से बोलती है, तुम तैयार होने चले जाओ, कुछ ही देर में सभी औरतें कीर्तनों के लिए घर आ जाएंगी। फिर उनकी सास अपनी दोनों बड़ी बहुओं का चेहरा देखती है, उनके चेहरे पर अलग ही चमक है। तब वह उनसे पूछती है, तुम दोनों तो अभी बाहर से आ रही हो और तुम्हारे चेहरे पर यह मेकअप कहाँ से लगाया है? अब दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते हैं, माँ जी आपको गलत फहमी हो रही है, बाहर इतनी धूप हो रही थी, पसीने में मुंह पोंछते पोंछते हमारी हालत खराब हो गई है और आप कह रही हैं हमारा चेहरा चमक रहा है। धूप और पसीने की वजह से मुंह चमक रहा होगा। चलो माँ जी मैं ऊपर जाती हूँ, मुझे भी तैयार होना है। ऐसा बोलकर दोनों बहुएं ऊपर कमरे में तैयार होने चली जाती हैं। लेकिन उनकी सास उनकी इन हरकतों को नोटिस करती रहती है और उन दोनों पर शक हो जाता है कि ज़रूर यह दोनों कुछ ना कुछ छुपा रही हैं, दाल में कुछ काला है, मुझे इन दोनों पर नज़र रखनी होगी। अब दिन में कीर्तन ख़त्म हो जाते हैं। शाम को बड़ी वाली का पति घर आता है, वह खाना खा रहा होता है। तभी उसका पति उससे बोलता है, अरे आज तो तुम्हारी तबीयत खराब थी, डॉक्टर को दिखाने गई थी, तो डॉक्टर ने क्या बोला? और तुमने तो मुझे अपनी रिपोर्ट्स भी नहीं दिखाई। तब बड़ी वाली बहू बोलती है कि ऊपर कमरे में रखी है, अभी दिखा दूंगी। ऐसा बोलकर बात को टाल देती है। अब वह लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी उसका पति बोलता है, अरे आज दिन में आते समय मेरा मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी और स्विच ऑफ हो गया था, मैंने इसको चार्ज पे लगाया था, ज़रा मुझे मेरा फ़ोन दे दो, चेक करता हूँ कितनी चार्जिंग हुई है। तो वह उसका मोबाइल उठाकर देती है। जैसे ही वह मोबाइल ऑन करता है तो उसके मोबाइल में SMS आते हैं जिसमें 12,000 रुपये कट चुके होते हैं। वह एकदम से चौंक जाता है और मैसेज को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि यह किसी पार्लर की दुकान का बिल है जिसमें 12,000 रुपये कट गए हैं। वह अपनी पत्नी से पूछता है, यह पार्लर का बिल 12,000 तुमने कटवाया था? तब वह बोलती है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पार्लर वाली मेरी सहेली है, उसको पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उसको 12,000 रुपये दिए हैं, कह रही थी बाद में दे दूंगी। चलो मैं थक गई हूँ, आप सो जाओ। ऐसा बोलकर वह सो जाते हैं। अब उसकी सास अगले दिन सुबह अपने बेटे से बोलती है, बेटा तूने बहू की रिपोर्ट्स देखी, क्या आया है? रिपोर्ट में सब ठीक तो है ना? तभी उसका पति बोलता है, हाँ माँ तूने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आप तब तक ऊपर से रिपोर्ट्स लेके आ जाओ, मैं रिपोर्ट्स देख लूँगा। जैसे ही सास ऊपर कमरे के पास पहुँचती है तो उसको अपनी दोनों बहुओं की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देती है और वह कान लगाकर उनकी बातें सुनने लग जाती है। तो वह दोनों बहुएं आपस में बोलती हैं, आज तो मैं फंस गई थी, पार्लर का 12,000 का बिल मैसेज आया था तो मैंने बोला मेरी सहेली को ज़रूरत है, ऐसा बोलकर मैंने उनको बेवकूफ़ बना दिया। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं डॉक्टर के पास नहीं पार्लर में गई थी तो सास को सारी बातें बता देते और हम दोनों अपनी देवरानी से नौकरों की तरह काम नहीं करा पाते और हम आराम भी नहीं कर पाते। अब उन दोनों की सब बातें सास सुन लेती है। अब वह उन दोनों को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाती है। अगले दिन वह तीनों बहुओं को नीचे हॉल में बुलाती है और अपनी सबसे छोटी नई बहू को घर की चाबी देते हुए बोलती है, बहू ये लो घर की चाबियाँ, आज से तुम इस घर को संभालोगी। अब अपनी सास की यह बात सुनकर दोनों बड़ी बहू एकदम से गुस्से में आ जाती हैं और नाराज़ होते हुए बोलती हैं, माँ जी हमने तो सुना था कि घर की चाबियों पर सबसे पहला हक बड़ी बहू का होता है,
यह तो कल की आई हुई नई बहू है और आप इसको घर की चाबी देकर हमारा अपमान कर रहे हो। तभी उनकी सास गुस्से में उनका सारा सामान उठाकर घर के बाहर फेंक देती है और बोलती है, निकल जाओ तुम दोनों इस घर से। तुमने मेरी छोटी बहू को अपनी देवरानी नहीं नौकरानी बनाकर रखा है। तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम दोनों क्या सोचती हो, हमें तुम दोनों का झूठ नहीं पता चलेगा? कल तुम दोनों ने हमसे झूठ बोला था कि डॉक्टर के पास गई हो और तुम दोनों पार्लर गई थी। तुम्हारा झूठ मैं आज शाम को तुम दोनों के पतियों को बताऊंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि झूठ बोलने का क्या नतीजा होता है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और अपना सर नीचे झुका लेते हैं और अपनी सास के पैर पकड़कर बोलते हैं, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पतियों को यह सब मत बताना, हमसे गलती हो गई, आज से हम तीनों बहनें बनकर रहेंगे। ऐसा बोलकर वह अपनी सास से माफ़ी मांगने लगती है और उनकी सास उनकी नादानी समझकर उनको माफ़ कर देती है।